अस्सलाम मेंबर्स, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड। सो दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर अबाउट डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग के हवाले से हमारा फिफ्थ लेक्चर है बेसिकली। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि जो हमारा फोर्थ लेक्चर था उसमें हमने अंडरस्टैंड किया था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास क्या होते हैं, तो इनके हमने साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया था। सो आज का जो टॉपिक है इसमें हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या हैं और ये वर्क किस तरह करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इनके हमने साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, कि बेसिकली डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। तो सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ कि व्हेन टू कैंडलस्टिक कंबाइन, कि जब सिंपली दो कैंडलस्टिक कंबाइन होती हैं टू फॉर्म वन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, इस कॉल्ड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है हमारे पास। तो ओवरऑल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसा कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दो कैंडलस्टिक कंबाइन है और एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दो कैंडलस्टिक कंबाइन है, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। एंड सेम हेयर इन दिस वन, तो यहाँ पे भी जो है ना हमारे पास केसेस सेम है बोथ ऑफ दिस। सो सिंपली समझते हैं कि हमारे पास टाइप्स कितनी आती हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो ओवरऑल आपको दोबारा से ओवरव्यू करा देता हूँ इसका, कि बेसिकली व्हेन टू कैंडलस्टिक, के जब सिंपली दो कोई भी कैंडलस्टिक कंबाइन होती हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म वन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, कि एक सिंगल कैंडलस्टिक बनाने के लिए इसका डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो वो ओवरऑल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है हमारे पास। तो उसके कुछ एग्जांपल हमारे पास आते हैं, ट्विज़र टॉप, ठीक है, ट्विज़र बॉटम, बेरिश इनगल्फिंग एंड बुलिश इनगल्फिंग। अब ये चार हमारे पास बेसिकली टाइप्स हैं। ठीक है, ट्विज़र टॉप है हमारे पास, ट्विज़र बॉटम है, ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग है, एंड नेक्स्ट हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग है। सिंपली हमारे पास ट्विज़र का मतलब क्या होता है, कि ट्विज़र का मतलब हमारे पास होता है कि बेसिकली हम इसे चिमटा ही कहते हैं। ठीक है, एंड टॉप का मतलब हमें पता है कि रेजिस्टेंस होता है ट्रेडिंग में, एंड जब रेजिस्टेंस होता है तो इसका मतलब सेलर्स होते हैं यहाँ पे, और जब सेलर्स होते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है। ठीक है, तो ये सिंपली हमें समझ आ जाता है। और ट्विज़र बॉटम का मतलब हमें पता है कि सपोर्ट होता है, सपोर्ट लेवल। ठीक है, सपोर्ट लेवल का मतलब हमें पता है कि यहाँ पे बायर्स होते हैं। ठीक है, बायर्स हमें मिलते हैं, और जब जहाँ बायर्स होते हैं तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ सिंपली मूव करता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न आता है कुछ इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, इनगल्फिंग पैटर्न क्या है, इनकी डेफिनेशन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सो बेरिश इनगल्फिंग का मतलब हमें समझ आता है, बेरिश का मतलब भी यही होता है कि रेजिस्टेंस, ठीक है, सेलर्स, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये बेरिश का हमारे पास मतलब एक आ जाता है, रेजिस्टेंस, सेलर्स मार्केट के डायरेक्ट मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेम यहाँ बुलिश इनगल्फिंग में होता है। बुलिश का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट। अब सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बायर्स। बायर्स का मतलब क्या होता है कि मार्केट कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ सिंपली। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ नेम से ही समझ आ जाती हैं। सो नेक्स्ट इनकी डेफिनेशन समझते हैं कि बेसिकली ट्विज़र टॉप, ठीक है, एज रिटन ट्विज़र टॉप फॉर्म्स ऑन टॉप, टॉप पे फॉर्म होते हैं, बोथ कैंडल्स हैव सेम टॉप। ठीक है, दोनों कैंडल का जो टॉप होना चाहिए उसमें वो सेम होना चाहिए। इसे मैं प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ आपको ग्राफ पर कि किस तरह होता है बेसिकली। सो इट इंडिकेट्स द डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये हमें डाउन ट्रेंड इंडिकेट करती हैं, अर्ली डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन हमें बता देती हैं कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है कि पहले यहाँ से हमारे पास अप ट्रेंड आ रहा था पीछे, ठीक है, अप ट्रेंड आ रहा था, लेकिन यहाँ जो सेलर्स ने कंट्रोल किया है, ठीक है, कि जो प्रीवियस हाई था उस हाई को ब्रेक नहीं होने दिया। ठीक है, और उससे नीचे आके कुछ यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग करवा दी है। ठीक है, ये हमारे पास क्लोजिंग का एरिया है, तो यहाँ से हमें डायरेक्शन मिल सकती है कि मार्केट नीचे की तरफ डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं कि वो इसे नीचे क्लोज हो कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हमारी कुछ एंट्री बनती है। ठीक है, अबव दीज लेवल्स, यहाँ द हाइज के ऊपर हमारा एसएल रहता है। ठीक है, और नीचे सपोर्ट लेवल की तरफ हमारा टीपी रहता है। ठीक है, टेक प्रॉफिट। तो ये बेसिकली इसके पीछे की साइकोलॉजी है। सो दोबारा से ओवरऑल कर देता हूँ, आपको ओवरव्यू कर देता हूँ इसे। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि ट्विज़र टॉप की डेफिनेशन में, ट्विज़र टॉप फॉर्म्स ऑन टॉप। ठीक है, ट्विज़र टॉप जो हैं वो टॉप पे फॉर्म होते हैं, बोथ कैंडल्स हैव सेम टॉप। ठीक है, दोनों कैंडल्स का जो टॉप होता है वो बेसिकली सेम होता है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, दोनों कैंडल्स का जो टॉप होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, और जो बॉटम होता है उसकी कोई हमारे पास रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि बॉटम ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो सेम भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता हमारे पास, लेकिन सिर्फ ट्विज़र टॉप पे हमारे पास ये है कि जो टॉप हो वो सेम होना चाहिए एज एयर। ठीक है, एंड इट इंडिकेट्स द अर्ली डाउन ट्रेंड, या अर्ली डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर देता है।
सो व्हाट इज़ ट्विज़र बॉटम, ठीक है। ट्विज़र बॉटम की हमें डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है कि ट्विज़र बॉटम, बॉटम से हमें पता है कि स्पोर्ट लेवल है, फॉर्म्स ऑन बॉटम, ठीक है। तो मीन्स के स्पोर्ट लेवल पर ये बनता है ट्विज़र बॉटम। बोथ कैंडल्स शुड हैव सेम लो, दोनों जो कैंडल्स हैं उनका लो सेम होना चाहिए, ठीक है। लो सेम होना चाहिए मीन के जो हमारे पास टॉप है उसका अल्टरनेट पैटर्न है ये, ठीक है, कि जो लो है वो सेम होना चाहिए। और ये हमारे पास जो है ना रिक्वायरमेंट नहीं है कि इनका जो ऊपर का हिस्सा है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो सिंपल समझने की बात यह है कि टॉप में हमारे पास टॉप सेम होना चाहिए एज हेयर, और बॉटम में हमारे पास ये बॉटम सेम होना चाहिए, ठीक है। ये बॉटम हमें जो है ना हमारे पास सेम मिलना चाहिए हमें। तो नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करते हैं, वो अगर इसके ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, अपनी इस हाई को ब्रेक करती है, दिस वन, अगर इसे ब्रेक किया है सिंपली, तो यहाँ पर कुछ हम अपनी एंट्री बनाते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं, और नीचे की तरफ हमारा एसएल और रेजिस्टेंस की तरफ हमारा टीपी रहता है, ठीक है, सिंपली। तो ये हमारे पास आ जाती है ट्विज़र बॉटम की एग्जांपल, और ये हमें बेसिकली अप ट्रेंड की तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है बेरिश इनगल्फिंग एंड बुलिश इनगल्फिंग। अब इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है कि निगल जाना, खा जाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को। तो ये बेसिकली हमारे पास उर्दू में इनगल्फिंग का मतलब आ जाता है। तो बेरिश इनगल्फिंग का मतलब समझते हैं, बेसिकली बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बेसिकली फॉर्म्स ऑन टॉप, ठीक है, टॉप पे फॉर्म होता है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। इन दिस सिचुएशन द प्रीवियस ग्रीन कैंडल, ठीक है, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है, क्योंकि अप ट्रेंड आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है, अप ट्रेंड में हमारे पास मार्केट जा रही होती है। तो इन दिस सिचुएशन द प्रीवियस ग्रीन कैंडल के जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल होती है शुड बी इनगल्फ्ड बाय द रेड कैंडल, ठीक है, कि जो नेक्स्ट का रेड कैंडल हमारे पास फॉर्म हुई है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसने पूरी ग्रीन कैंडल की बॉडी को इनगल्फ किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वैलिड इनगल्फिंग पैटर्न है ओवरऑल, ठीक है, तो हम इसे वैलिड कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो है वैलिड पैटर्न है। तो बेसिकली नेक्स्ट हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास आ जाती है बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। अब इनको जो है प्रैक्टिकल भी आपको समझाऊंगा, इनके पीछे की साइकोलॉजी। अब बुलिश इनगल्फिंग क्या है, ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग फॉर्म्स ऑन बॉटम, ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग जो है फॉर्म्स ऑन बॉटम, बॉटम पे फॉर्म होती है। इन दिस सिचुएशन द प्रीवियस रेड कैंडल, क्योंकि यहाँ डाउन ट्रेंड आ रहा था, मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा था हमारे पास, तो इन दिस सिचुएशन द प्रीवियस रेड कैंडल के जो प्रीवियस हमारे पास रेड कैंडल है शुड बी इनगल्फ्ड बाय द न्यू फॉर्म ग्रीन कैंडल के जो न्यू फॉर्म ग्रीन कैंडल है उसे टोटली इनगल्फ हो जाए। तो ये हमारे पास जो है ना बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है। बेरिश में क्या है कि बेरिश फॉर्म होता है टॉप के ऊपर, ठीक है, टॉप के ऊपर बेरिश हमारे पास फॉर्म होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बेरिश इनगल्फिंग जो है हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल पे होता है, सेलर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सेलर्स पूरी तरह बायर्स को इनगल्फ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, और इसके बाद अपनी ही मार्केट चलाने लग जाता है, मीन के सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ एंट्री रहती है, ठीक है, यहाँ पे कुछ यहाँ का हमारा एसएल होता है, एंड नीचे स्पोर्ट लेवल तक का हमारा टीपी होता है बेसिकली, ठीक है। तो यही सेम चीज़ जो है हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग में जो है इसकी अल्टरनेट हो जाती है। बुलिश इनगल्फिंग बॉटम पे बनता है, फॉर्म्स ऑन बॉटम मीन के स्पोर्ट लेवल पर बनता है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन जो प्रीवियस रेड कैंडल है, क्योंकि डाउन ट्रेंड आ रहा होता है तो हमारे पास रेड कैंडल्स होती हैं, तो जो रेड कैंडल हो वो कम्प्लीटली ग्रीन कैंडल से इनगल्फ्ड हो, कि ग्रीन कैंडल ने जो है कम्प्लीटली इसे इनगल्फ किया हुआ हो रेड कैंडल को। अगर मैं यहाँ पे एरियाज़ मार्क करूँ तो ग्रीन की बॉडी बड़ी है, बात सिर्फ बॉडीज़ की होती है, तो बॉडी को कवर होना चाहिए, ठीक है। विक ऊपर नीचे, चाहे इसकी विक यहाँ पे भी थी, ठीक है, ये इसकी विक नीचे यहाँ पर भी है, तो डजेंट मैटर, लेकिन जो ग्रीन बॉडी है उसने रेड बॉडी को पूरी तरह इनगल्फ किया हुआ है, तो ये हमारे पास एक वैलिड इनगल्फिंग है, ठीक है। और यहाँ से हम नेक्स्ट कन्फर्मेशन का वेट करते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल हो वो ऊपर की तरफ क्लोज हो। सो ये हमारे पास जो ओवरऑल थ्योरी थी, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनकी साइकोलॉजी की, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्विज़र्स की। तो ट्विज़र्स बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्विज़र टॉप की। ट्विज़र टॉप को हम डिस्कस करते हैं। अब हमें पता है कि ट्विज़र टॉप जो है रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है, तो इसका मतलब है मार्केट पीछे से अप ट्रेंड में आ रही थी। अब यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ठीक है, एक कैंडल बनी दिस वन, और उसका हमारे पास जो टॉप है, ठीक है, वो ये है दिस वन लेवल, ठीक है, चाहे हैमर कैंडल हो या चाहे जो भी कैंडल हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, इनमें कलर्स मैटर नहीं करता, वो कम्प्लीटली जो है, ठीक है, यहाँ तक हम इसे एक वैल्यू देते हैं, ठीक है,
ये एक हमारे पास रेड कैंडल बनी। अब देखने की बात यह है कि रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास ये, और दोनों का जो हाई है वो हमारे पास सेम आ रहा है, ठीक है। दिस वन, ये हमारे पास जो दोनों का हाई है वो सेम है, बिल्कुल एक ही जगह पर। तो ये हमारे पास ट्विज़र टॉप है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि बायर्स चला रहे थे मार्केट को, रेजिस्टेंस लेवल तक आते हैं, ठीक है, एक हाई क्रिएट करते हैं, और उस हाई के बाद जो सेलर्स हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर्स होते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस लेवल किस तरह बनता है ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि लेकिन उसकी साइकोलॉजी अभी आनी है तो उसे अभी रहने देते हैं, उसके पीछे की जो डेफिनेशंस एंड थ्योरी है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसमें हमें ये देखना है कि जो प्रीवियस हाई है वो अगर ब्रेक नहीं हुआ और कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो रही है, और हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो नीचे की तरफ क्लोज हुई है, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चाहे वो ग्रीन है या रेड है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, हमारी जो एंट्री रहती है वो कुछ यहाँ पे रहती है, ठीक है, ये हमारी बेसिकली एंट्री है, ठीक है। यहाँ का हमारा एसएल रहता है, ठीक है, कुछ ऊपर का, और नीचे स्पोर्ट लेवल तक का हमारा टीपी रहता है, ठीक है। सो ये हमारे पास ओवरऑल थ्योरी है इसकी ट्विज़र टॉप की, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें जो बॉटम है वो मायने नहीं रखता, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है व्हाट्सएवर, ठीक है। सो इट डजेंट मैटर। सो इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, हम स्टडी कर लेते हैं ट्विज़र बॉटम को, ठीक है। ट्विज़र बॉटम बेसिकली क्या होता है, तो इसे बेसिकली स्टडी करते हैं। तो ट्विज़र बॉटम में हमारे पास सबसे पहले ये है कि हमें पता है बॉटम का मतलब ये होता है कि सपोर्ट लेवल है, ठीक है, सपोर्ट है। अब जो जहाँ सपोर्ट है तो वहाँ हमें पता है कि जहाँ सपोर्ट होती है तो वहाँ हमेशा बायर्स होते हैं, ठीक है। अब ये सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है ये हमें पुरानी जो मार्केट की सिचुएशन है वहाँ से देख के पता चलता है कि रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, ठीक है, एंड सपोर्ट लेवल बेसिकली कौन सा है। मार्केट का प्रीवियस स्ट्रक्चर देखे, वो हाउ टू मैप, जब हमारे पास टॉपिक था हाउ टू मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसे। सो ट्विज़र बॉटम में हमारे पास ये आता है कि जो हमारे पास जो बॉटम की कैंडल स्टिक है, फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, जैसा कि ट्विज़र टॉप में मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ सिमिलर डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल इसका अल्टरनेट है, ठीक है। तो बिल्कुल ही इसका अल्टरनेट समझ लें। अब ट्विज़र बॉटम में हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, कुछ इस टाइप की हमारे पास रेड कैंडल है, और जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बनती है वो कुछ हैमर टाइप की ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। तो अब इसमें यह है, कलर तो मैटर इनमें करता नहीं है, लेकिन इनका जो लो है, मीन के जो बॉटम है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनका बॉटम बिल्कुल सेम है। सो ये बॉडी कुछ फ़र्क नहीं करती, ठीक है, लेकिन आप देखें कि डाउन ट्रेंड था, ठीक है, यहाँ हमारे पास कुछ सपोर्ट लेवल था, अब इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ आई, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब है जो हमारे पास ये लो है ये ब्रेक नहीं हुआ। जब ये लो ब्रेक नहीं हुआ तो हमारे पास ये इंडिकेशन है कि मार्केट जो है ना ब्रेक कर सकता है, ठीक है, मैं अप ट्रेंड में मूव कर सकता है। तो हम वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन का। जब भी ट्रेड करें पेशेंस से करें, ठीक है, 100% कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल को बनता देखते हैं कि जब हमारे पास जब ये नेक्स्ट कैंडल बन जाती है तो हम देखते हैं कि इसका जो हाई है, जो इस कैंडल की क्लोजिंग थी, ठीक है, वो क्लोजिंग कहाँ पे है, इनके ऊपर है। तो यहाँ पे हम कुछ अपना एंट्री बनाते हैं, नीचे की तरफ का हमारा एसएल रहता है, ठीक है, ये हमारा एसएल होता है, एंड रेजिस्टेंस लेवल का हम टीपी रखते हैं, ठीक है, सिंपली। तो ये हमारे पास एक वैलिड ट्रेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ है हमारे पास। अब सिंपली नेक्स्ट हम चीज़ों को समझते हैं कि हमारे पास जो इनगल्फिंग पैटर्न थे, इनगल्फिंग पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी क्या है। सो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन थी बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है, बेरिश ENG से इसे जो है ना मैं राइट कर रहा हूँ, इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो बेसिकली जो बेरिश इनगल्फिंग है इसमें हमारे पास ये चीज़ आती है कि फॉर एग्जांपल बेरिश इनगल्फिंग हमें पता है कि ये टॉप पे बनती है, ठीक है। अब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, ठीक है, मीन के हमारे पास ये ग्रीन कैंडल थी और इसमें कलर मैटर करता है, ठीक है, कलर मैटर्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कलर मैटर करता है सिंपली। तो हमने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में था हमारे पास, और यह हमारे पास कुछ ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, और ये हमारे पास ग्रीन कैंडल थी कुछ, ठीक है। और जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बनी है वो हमारे पास कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनी है, ठीक है, इस तरह की रेड कैंडल। अब बात ये होती है इनगल्फिंग में कि
जो प्रीवियस कैंडल की बॉडी है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल बॉडी शुड बी इनगल्फ्ड, ठीक है। इनगल्फ को फिर मैं ENG से जो है ना राइट कर रहा हूँ, आप इसे दोबारा से अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो जो हमारे पास ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये हमारे पास ग्रीन है, इसे मैं G से राइट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास रेड कैंडल है, ठीक है। जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो स्मॉल है, और जो रेड कैंडल की बॉडी है, ठीक है, चाहे रेड कैंडल के ऊपर इस तरह विक भी क्यों नहीं हो, तो जो बॉडी है उसने कंप्लीट तरीके से इसे इनगल्फ किया हुआ है, ठीक है। अब हम वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन का, कि नेक्स्ट कैंडल किस तरह से बनती है। नेक्स्ट कैंडल अगर हमारे पास बनती है और इसके लो को मीन के अगर इसके लो के नीचे क्लोज किया है, कुछ यहाँ पे क्लोज किया है, तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाते हैं सिंपली। कुछ यहाँ का इस लेवल का हमारा एसएल रहता है, और नीचे स्पोर्ट लेवल तक का हम टीपी रखते हैं सिंपली। तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाता है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न की तरफ की जो साइकोलॉजी है, ये हमारे पास ये दिस वन है, ठीक है। इसे समझ रहे हैं हमें बेसिकली। वीडियो को पॉज कर लिया करें, चाहे इसे जो है ना बैक करके देखा करें, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी होंगी, चाहे 10 बार देखें 20 बार, लेकिन इन्हें अंडरस्टैंड आप लोगों को लाजमी करना होगा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अब बुलिश इनगल्फिंग की तरफ। सो बुलिश इनगल्फिंग की हम डेफिनेशन को समझते हैं। बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है, बुलिश, फिर इसे ENG से मैं राइट कर रहा हूँ। तो इसमें भी कलर हमारे पास मैटर करता है, कलर मैटर, ठीक है, कलर मैटर करता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझनी है, हालांकि ट्वीज़र्स में कलर मैटर नहीं करता, लेकिन इनमें करता है इनगल्फिंग पैटर्न्स में, ठीक है। अब इनगल्फिंग पैटर्न में हमारे पास ये चीज़ है कि हम देखते हैं कि ये जो पैटर्न है ये बॉटम की तरफ फॉर्म होता है, ठीक है, बॉटम की तरफ फॉर्म होता है, ठीक है। मीन के प्रीवियस जो मार्केट था वो डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेड कैंडल बनता है, ठीक है, कुछ हैमर टाइप का रेड कैंडल हमारे पास बन जाता है, ठीक है, हैमर टाइप का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास, ठीक है, या कुछ इस टाइप का मैं इसे बना देता हूँ। ये हमारे पास रेड कैंडल है, इसे मैं R से जो है ना राइट करता हूँ, और नेक्स्ट हम वेट करते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसने पूरी तरह, ठीक है, इसकी बॉडी को इनगल्फ किया हो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इसकी जो बॉडी है, चाहे लो इसका ब्रेक भी हो गया हो, ठीक है, यहाँ तक ब्रेक है, तो हम कम्प्लीटली देख सकते हैं कि जो इसकी बॉडी है, जो ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है, वो प्रीवियस जो रेड कैंडल है हमारे पास, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है हमारे पास, जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसकी बॉडी को इनगल्फ कर रही है। तो यहाँ पे हमें समझ सकते हैं कि जो बायर्स हैं उन्होंने सेलर्स को इनगल्फ कर लिया है। तो हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। नेक्स्ट कैंडल हमें यहाँ ऊपर क्लोजिंग हमें मिली, ठीक है, यहाँ पे मीन के जो यहाँ पे प्रेशर था वो भी इनगल्फ हो गया है, ठीक है। जो सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था बायर सेलर्स की तरफ से, ठीक है, वो भी इनगल्फ हो चुका है। तो यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप मिल जाता है, तो वो बिल्कुल ही बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंट्री करनी है। यहाँ पे ये इसकी क्लोजिंग थी, ठीक है, ग्रीन कैंडल थी, ये इसकी क्लोजिंग थी। तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। ये नीचे की तरफ का हमारा एसएल रहता है और रेजिस्टेंस लेवल तक का हमारा टीपी रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली थ्योरी है बुलिश इनगल्फिंग के पीछे। सो ये चीज़ हमें समझनी है कि अब जो इनगल्फिंग पैटर्न है उसमें जो न्यू फॉर्म कैंडल हो, ठीक है, उसने जो प्रीवियस कैंडल की बॉडी हो उसे इनगल्फ किया हो, ठीक है। ये हमारे पास बेरिश की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है, बेरिश की एग्जांपल आ जाती है। अगर इसके अल्टरनेट बुलिश की एग्जांपल देखें, ठीक है, बुलिश की एग्जांपल में ये हमारे पास रेड कैंडल था, सॉरी ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, ये हमारे पास रेड कैंडल थी बेरिश में। सिमिलर हमारे पास यहाँ कुछ ये सिचुएशन आती है। तो इसमें भी हमारे पास कुछ रेड कैंडल थी, ये ग्रीन कैंडल थी, कि जो ग्रीन कैंडल है बुलिश में उसने रेड को इनगल्फ किया हो, और जो बेरिश है उसमें ये है कि जो रेड हो उसने ग्रीन को इनगल्फ किया हो। सिंपली जस्ट आप ये टॉपिक देखें, इसे समझें। इसे समझने के बाद आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आ रही, तो वो मुझे आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। सो ये बेसिकली हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न था, ठीक है, और ये हमारी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी थी जो यहाँ पे एंड होती है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमारे पास आते हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं होते इतने, ठीक है, और उनमें आप लोग कंफ्यूज भी ज़्यादा होते हैं। तो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को हम जो है ना स्टडी नहीं करते, मैं बेसिकली इन्हें खुद भी यूज़ नहीं करता। तो ये चीज़ हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। जो सिंपल हमारे पास चीज़ इफेक्टिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिंगल कैंडलस्टिक है, और उसके बाद हमारे पास डबल कैंडलस्टिक आते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास इफेक्टिव है इन दोनों, तो इन पे आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। सो मैंने पहले भी बताया, कोई क्वेश्चन हो तो देन आप पूछ सकते हैं।